हे मेरी जान, सो वीक की शुरुआत हो चुकी है, पर इस वीक की शुरुआत होते होते वीकेंड में आपकी नॉन स्टॉप निकी ने देख ली, बिंज वॉच कर ली द ब्रिलियंट एपिसोड्स ऑफ रोशंस, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे मूवी कैसी लगी। पर फिलहाल अनुभव जो मेरे यहाँ पे राइट में बैठा है वो ऐसे हो रहा है। अनुभव स्टे स्टिल। ऑलराइट, तो मेरी जान, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और बॉलीवुड के किस्सों को देखते जाइएगा। वैसे अगर आप मुझे पहला सवाल ये पूछे निकी आपने रोशंस देखी, तो मैं आपको बोलूंगी यस। दूसरा सवाल अगर आप मुझे ये पूछे आपको रोशंस कैसी लगी, देन लेट मी टेल यू आई लव्ड इट। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन 1, क्या आपको पता है रोशंस करके एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर थे और इनके जो कॉम्पोजिशन थे, इनके जो गाने थे, मतलब मैं आपको बताऊं हैंड्स डाउन इट वाज अमेजिंग। आई रियली वंडर ऐसे जो अमेजिंग सितारे हुआ करते थे ये ज्यादा सुर्खियों में क्यों नहीं आया करते थे। एंड ग्लैड टू द रोशन डॉक्यूमेंट्री, जिसे बड़े प्यार से ऋतिक भी कहते हैं, कि आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्री अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में लोग जरूर जानना शुरू करेंगे। एंड आफ्टर आई वॉच्ड इट, चाहे वो गाने रहे ना रहे, हम इमोशनल ट्रैक, एंड व्हेन आई गॉट टू नो लता जी की आवाज के पीछे किस कॉम्पोजिशन, किस म्यूजिक डायरेक्टर का हाथ था, तो वो थे रोशन जी। जी हाँ, इनकी भी ना लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। जब ये बॉम्बे आए काफी स्ट्रगल देखा इन्होंने, पर जब इन्हें पहला ब्रेक मिला, पहला गाना जहाँ पे आशा जी ने कहा, उन्होंने इंग्लिश में वो गाना गाया था और वो पता है क्या कहती हैं, शी वाज वंडरिंग मैंने ये क्यों गाया। बट द फर्स्ट एल्बम डेफिनेटली डिड नॉट वर्क सो वेल, पर उसके बाद रोशन जी जैसे काम करते करते गए, अगर आप कवाली कहे ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, ये ट्रैक भी उन्होंने कंपोज किया था। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी बात आई थी। रोशन जी की वाइफ ये भी एक सिंगर थी। उन्होंने उनको कहा था आजकल के जमाने में इतनी लंबे गाने और वो भी कवाली ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का कौन सुनेगा। तो रोशन जी ने कहा था तुम देखना, रोशन यानी उन्हें तो बहुत लोग ढूंढेंगे ही और लोगों को ये कवाली बहुत पसंद आएगी। एंड इस कवाली के दौरान जब मोहम्मद रफी साहब की भी एंट्री होती है, इतने सारे सिंगर्स, और आशा जी ये भी कहती है कि लाइव कॉम्पोजिशन, लाइव सिंगिंग रिकॉर्ड हुआ करती थी। सो जस्ट इमेजिन उस टाइम का जो मैजिक विद द सिंगर्स परफॉर्मिंग लाइव, एक्टर्स एनैक्टिंग इट, इजंट इट फैंटास्टिक। यहाँ पे मैं आपको विजुअल जरूर दिखाने वाली हूँ। और आज तक कई सारे कवालीज आए, पर यार अगर कोई ओजी ऑफ कवाली है तो रोशन साहब, it's because of you and it's this track, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। तो इतनी सारी बातें आपको हर एक एपिसोड में पता चलती हैं while you watch the documentary रोशन। सबसे पहले जी हाँ, सारे जनरेशंस की शुरुआत रोशन जी से जरूर होती है और रोशन जी के बारे में हर एक एक्टर, इनफैक्ट इवन शाहरुख खान, वो कहते हैं कि जब बचपन में रेडियोग्राम में जब बिना का गीत माला चलता था, ऑफ कोर्स अमीन सयानी जी की आवाज में, तो इनके पेरेंट्स तो गाने सुनते थे और हमारे शाहरुख भी उन गानों में काफी डांस किया करते थे। सो इमेजिन इतने सारे हिट गाने। एंड द क्वेश्चन स्टिल अराइज, रोशन जी को वो कहते हैं जो माइलेज, जो इम्पोर्टेंस है, इतना क्यों नहीं मिला। इस डॉक्यूमेंट्री में भी आप देखेंगे इनके बारे में भी ये सारी बातें जरूर कही गई हैं। सो द सक्सेस की लड़ी चलती आई, but of course we lost him at a very young age। पर इस वाले जो एपिसोड में जब आप धीरे धीरे आगे जाते हैं, तो मिनट यू सी राजेश रोशन एंड राकेश रोशन, जो इनके दो प्यारे बच्चे, एंड द वे ही एक्सप्रेसेस हिज हार्ट। जो राकेश रोशन जब वो बात भी कह रहे थे ना अबाउट द ग्रीफ एंड लॉस ऑफ अ फादर, इट रियली हिट मी वेरी हार्ड। और उन बातों के बीचों बीच कहानी शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स राकेश रोशन जी की कहानी के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे, पर नॉट टू फॉरगेट, लेट मी टेल यू अबाउट राजेश रोशन। ऑफ कोर्स व्हाट अ फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर। इनकी कहानी भी काफी प्यारी है, जहां पर इनकी मम्मी ने कहीं ये कहते हैं ना पहचान लिया था कि राजेश रोशन में वो म्यूजिकल टैलेंट जरूर है। और धीरे धीरे एक ट्यूटर उनके घर आने लगे और किस तरह से म्यूजिक में इनकी दिलचस्पी आने लगी, ये आपने और मैंने तो देख ही लिया है। चाहे वो गाने हो थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, या फिर द अनगिनत, द ब्यूटीफुल मेलोडी दैट राजेश रोशन जी ब्रॉट इनटू बॉलीवुड वाज फैंटास्टिक। और राजेश रोशन जी ये भी कहते थे, प्रोड्यूसर्स मेरे पास आते थे, मैं नहीं जाता था उनके पास, पर एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ थिंक वेंट लिटिल फ्लैट, बट विद द गॉड्स ग्रेस
things came back. How? When you watch the episode, you will get to know for sure. राजेश रोशन की कहानी भी बहुत प्यारी, पर मूविंग फॉरवर्ड जो कहानी आती है राकेश रोशन की, मैं सच्ची बता रही हूँ, इनकी कहानी में ना एक मूवी बन सकती है. If you look at his young pictures, oh my God, my, he looks so handsome. And एक पर्सनल इन्फो आपको दूं, मेरे पापा वो भी सैनिक स्कूल से हैं. उन्होंने मुझे ना बहुत पहले बताया था कि उन्होंने सैनिक स्कूल में ही हमारे राकेश रोशन से मुलाकात उनकी हुई थी. And I was like, oh really? And in this documentary you also get to know कि राकेश रोशन सैनिक स्कूल सतारा से पढ़े हुए हैं और उनके काफी दोस्त थे, काफी कुछ बताया कि हमेशा मस्ती करके इनको पनिशमेंट मिलती थी. वो जो पिट्ठू रन था ना, वो ये हमेशा कहीं ना कहीं फंस के करना पड़ता था इनको. But in the meantime, his journey of being an actor has been again a roller coaster. अगर आप इनकी जर्नी देखें, ये खुद कहते हैं, मैं छोटे से छोटा काम मुझे मिलता गया, मैं करता गया. So I really learned one thing about Rakesh ji, that he never said no to anything. And in that peak time when he was starting his career, he got married, and of course his wife, being the pillar of strength, was there with him throughout. You can check out their pictures. पर साथ ही साथ इनकी जर्नी में काफी ups and downs आए. And I'll tell you one more thing, इतनी प्यारी बात उन्हें बताई. अगर आपको कोई मिल गया का वो सीन याद है जहाँ ऋतिक रोशन कान्हा जी की तस्वीर लेकर he's just crying out and saying कि God, why with me? तो रोशन जी कहते हैं, राकेश रोशन जी ने कहा कि जब इनके करियर में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, he exactly had that questioning to God, and he said that I brought out in the movie कोई मिल गया है. तो इनकी कहानी ऐसे अप्स एंड डाउन से जरूर शुरू हुई, पर as an actor he said that I was like not doing great. As a producer, then he ventured into Bollywood. But if you remember one thing, when he became a director, Shatru Sahab and of course brilliantly our actor Jeetu Sahab, when they together came into a movie, that was the sign of his growth, and everybody loved Rakesh Roshan ji as the director. तो मैं सारी बातें तो इसमें आपको नहीं बताऊंगी, पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि this documentary beautifully sums up the story of Roshan's so beautifully that when you watch, आपको भी एक बहुत अच्छा एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन मिलता है कि यार क्या कहानी है इनकी लाइफ, जिसमें अप्स एंड डाउन्स नॉन स्टॉप है. पर बातों में मैं आपको ये बता दूं कि इतनी खूबसूरती से राकेश रोशन जी ने बहुत सारी मूवीज करते करते when Karan Arjun happened, did you know that one more fact revealing out in this किस्सा, करण अर्जुन जब उन्होंने शाहरुख को बड़े प्यार से बोला, यार शाहरुख आई हैव अ रोल फॉर यू अर्जुन, जो ऑफ कोर्स काफी रोमांटिक वाला है. शाहरुख वाज लाइक नहीं, मुझे कोई मार धाड़ सीक्वेंस वाला टाइप का कुछ कैरेक्टर चाहिए. बट ही वाज लाइक नहीं यार, यू विल रियली डू अमेजिंग इन दिस. एंड देन शाहरुख बैक्ड आउट एंड देन केम इन आमिर खान. जी हाँ, यू हर्ड इट हियर ऑन बॉलीवुड के किस्से. पर सलमान खान के पास जब ये गए, ही लव्ड द स्टोरी एट अ गो. So Karan was final, and of course Salman and Amir were supposed to do Karan Arjun. पर जब ये बात शाहरुख को पता चली, शाहरुख was like, I would like to do it, I would want to come back. And then Rakesh Roshan called up Amir saying that Shahrukh is joining back. And Amir, being the sweetheart, he said, please go ahead, all the best. और आज जब हम देखते हैं करण अर्जुन, तालियां सीटी कितनी बजती हैं. और आज भी शाहरुख खान gives the credit to Rakhi ji, saying that she really motivated me and Karan Arjun happened. So much of things you get to know from Roshan. अगर मैं बोलती जाऊँ तो ये एपिसोड नॉन स्टॉप जाएगा, but I do want you to watch it for sure. And before I end, how can I not talk about our hero, our superhero, Hrithik Roshan? Wow, what a story this guy has. मतलब जब ये छोटे थे, काफी shy थे. He had a stammering issue, but look at him, yeah. Apparently जब ये छोटे थे, he also had certain issue in his physical aspect also of the body, but he gave it all. And when you look at him now, कोई नहीं कहेगा कि इनकी बचपन में इनके हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं. But the way you see him on the screen, and right now मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ कहो ना प्यार है का, in which he just won everybody's heart. और if you have missed out कहो ना प्यार है का, हमने भी हडल किया. I'm putting the link out here. Watch our gupshup about कहो ना प्यार है. What a fantastic storyline, yeah. And being the first time ever facing the camera, I know जब ये बचपन में इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, when Hrithik was really small boy, and with Rajni Sahab in the screen, he is actually being seen. And of course Rakesh Roshan जी भी उस कहानी में है. वो फोटो, वो स्क्रीन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. Hrithik, the minute everybody saw him,
people just fell in love with him. Greek God इन्हें ऐसे ही नहीं बताते यार कि इनका look हो, charm हो, everybody loves it. And Hrithik very beautifully talks about his journey as an actor as well. जहाँ पे इनके father जो director भी हैं and of course इनके पापा भी हैं. So there used to be some disputes, but ultimately it used to get sorted. And the trust that they both gave each other was so fantastic. Everybody loved कहो ना प्यार है. And बात ये भी सुनने में आई थी कि जब कहो ना प्यार है शूट हो रहा था, a lot of stuff was getting mortgaged as well. But still, कहो ना प्यार went through it. और अगर आप सबको याद है in that Filmfare Award, watch this clip right now जहाँ पे ऋतिक एक बहुत ही इमोशनल मैसेज देते हैं because soon after the success of कहो ना प्यार है, Rakesh Roshan ji was shot. Yes, so even that happened in their life. मतलब एक्चुअली रोशन की कहानी कोई ब्लॉकबस्टर स्टोरी से कम नहीं है एंड द वे दे स्टिल आर टुगेदर एंड दे मूव फॉरवर्ड इज फैंटास्टिक. कोई मिल गया हैपेंड, कहो ना प्यार है हैपेंड, क्रिश हैपेंड. एंड क्रिश का ये जो किस्सा है अबाउट व्हेन द एंटायर शूट इज हैपनिंग इन सिंगापुर, हमारे ऋतिक द रियल हीरो इज रनिंग फॉरवर्ड एंड इमेजिन रनिंग फॉरवर्ड जो सीन है जहाँ पे उनको जंप करना है, उनका जो केबल है वो भी टूट जाता है एंड एवरीबडी थॉट ओ गॉड व्हाट हैपेंड, बट लकीली ही वाज सेफ. तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में एंड व्हाइल फिल्मिंग द मूवी दैट आई कांट टेल यू दैट यू मस्ट have to watch Roshans because you will love this documentary. And this is what I have to say कि मुझे सारी बातें अच्छी लगी. कुछ चीज़ें अगर मुझे अच्छी नहीं लगी I would just say कि काश और episodes होते, कुछ और इनके बारे में हम और deeply जान पाते. About some more family members were a little missed out. I won't reveal their names, but you watch it, even you will see, अरे ये भी तो हो सकता था इनकी कहानी में. तो कुछ family members I felt were missed out, but overall documentary of Roshans is a must watch. और मैं इसे देने वाली हूँ 5 में से 4 stars. So this was your non-stop Nikki's review of Roshan. आप मुझे comment option में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी और इनकी डॉक्यूमेंट्री. पक्का बताइएगा हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा. फीवर FM पर बॉलीवुड के किस्से.